अब इस रकून की वजह से आपका खाना महंगा होने वाला है और इसका कनेक्शन है सीधा इंडिया के एलपीजी से। अब इंडिया हर साल 31 मिलियन टन एलपीजी कंज्यूम करता है एंड प्रोड्यूस करता है सिर्फ 13 मिलियन टन, मतलब 60 से 65% एलपीजी इंपोर्ट होता है एंड उसमें 90% मिडल ईस्ट से होकर आता है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। अब वहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से 88% तक टैंकर मूवमेंट घट गई है। अब इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और ओएमसी स्टोरेज मिला के 25 से 40 दिन का बफर है। इसीलिए गवर्नमेंट ने 25 डे रिफिल गैप एनफोर्स किया है और रिफाइनरीज को बोला है कि आप केमिकल्स के जगह एलपीजी के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन को मैक्सिमाइज करो। एंड इसी वजह से डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स का प्राइस 60 रुपए से और कमर्शियल सिलेंडर्स का प्राइस 115 रुपए से बढ़ चुकी है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बोला गया है कि आप डोमेस्टिक कंजम्पशन को ही प्रायोरिटाइज करें, मतलब रेस्टोरेंट्स के लिए एंड बाकी इंडस्ट्री बॉडीज के लिए और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होने वाली है। रेस्टोरेंट्स और ढाबास जहाँ पे कमर्शियल एलपीजी यूज होता है, जब सिलेंडर इतना महंगा हो जाता है तो किचन कॉस्ट्स बढ़ती है, मार्जिन गिरते हैं और एंड में मेन्यू प्राइसेस बढ़ते हैं, मतलब आउटसाइड फूड और महंगा हो सकता है। अब हिडन डोमिनो इफेक्ट सुनो। गवर्नमेंट जब एलपीजी के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन डाइवर्ट कर रही है तो इनसे जो बाकी और प्रोडक्ट्स बनती थी जैसे कि प्लास्टिक, टायर, सेरामिक्स, इन सब में एक रॉ मटेरियल सप्लाई क्राइसिस दिखेगा एंड उसी वजह से प्लास्टिक पैकेजिंग महंगा होगा, टायर की रॉ मटेरियल्स शॉर्टेज होगी, एफएमसीजी में कॉस्ट पुश होगा क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल्स ज्यादा महंगे मिलेंगे और फ्रेट इन्फ्लेशन भी दिख सकता है। पहला इन्फ्लेशन तो सीधे आपके घर के सिलेंडर में आएगा, लेकिन ये बाकी सारी चीजें मिलके सीधे आपके लिए सेकेंड राउंड इन्फ्लेशन क्रिएट करती है। एंड अभी आप अगर पेपर पैकेजिंग सेक्टर में काम करते हैं या फिर इंडक्शंस मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं, तो दिस इज द टाइम फॉर यू टू गेट ऑन योर टोज एंड स्टार्ट मार्केटिंग एग्रेसिवली।